अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, अलग अलग तरीके से हर जगह पे चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा किए जा रहे हैं। जलेब के अंदर चेकिंग वगैरह किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर की तरफ से मिलकर ये सारा जो है मुहिम चला गया है। ज्वाइनिंग कमेटी वगैरह बनी, उसके बाद में ये सारी चीज़ें की गई तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ दुकानों की जो है इलेक्ट्रिसिटी काटी गई है, वाटर वगैरह काटा गया है, क्योंकि इलीगल तरीके से चीज़ों को कर रहे थे, लाइसेंस नहीं थे, ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। ये सारी चीज़ें जो थे वो लोग कर रहे थे। अगर आप भी इस तरीके से कहीं पे कुछ भी करते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें, ये चीज़ करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास में रेसिडेंसी वगैरह, उनसे इकामा, सिविल आईडी वगैरह मांगे गए तो वो कुछ भी वहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाए तो उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनको जो है डिपोर्ट करने की तैयारी चलेगी। अगर कहीं पर भी आप काम करते हैं किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अगर कोई भी बंदा इस तरीके से काम करता है और उसके पास में कोई भी प्रूफ नहीं है किसी भी तरीके का तो उस बंदे को जो है वो गिरफ्तार करके फ़ौरन डिपोर्ट किया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, 7 कुवैती बंदों को गिरफ्तार करने के बाद में जेल में भेज दिया गया है और 5-5 साल की उनको कैद सुनाई गई है। अब रीज़न क्या था, बहुत सारे लोग हमसे भी बोलते हैं आज़ाद वीज़ा के वाले से, हम आज़ाद वीज़ा पे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 7 बंदे क्या थे, उन्होंने कंपनी जो थी वो बना रखी थी और ज़मीनी हकीकत तक कोई भी कंपनी नहीं थी। नाम वगैरह सारी चीज़ें, बंदों को हायर करते थे, उनके बाद में छोड़ देते थे और उनसे महीना लेते रहते थे। तो इस तरीके से काम धंधा कर रहे थे और ये पूरे तरीके से कुवैत के अंदर जो है वो इलीगल काम माना जाता है। तो अगर इस तरीके से आप भी आए हुए हैं किसी भी तरीके से तो आप जो है ये काम बंद करें, सही तरीका अपनाएं और किसी भी तरीके से आपके कफिल ने, आपके कंपनी वाले ने छोड़ रखा है और ज़मीनी हकीकत पे कोई भी कंपनी नहीं है तो आप पर ये सारी कार्रवाई की जा सकती है और ऐसे वर्कर को भी जो है पेनल्टी वगैरह हो सकता है लग जाए, वरना उनके जो मालिक हैं उनको तो लग रही है जेल वगैरह में भेजा जा रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से आने वाले वक्त में एक रिपोर्ट मांगी गई है कि डोमेस्टिक वर्कर का जो है कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो इसके हवाले से भी जो है अपडेट दी जाएगी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इंडिया की न्यूज़ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, उसको चैनल को भी ज़्यादा जाकर देख सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।